आप जब भी कोई करियर चॉइस कर रहे होते हैं तो आप उसमें हम आपको मदद करते हैं कि आप विचार करें कि उस नौकरी के अंदर करना क्या होता है, जैसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। और फिर दूसरा होता है कि सिलेबस, कि पढ़ना क्या होता है। तो यह दो मुख्य पिलर्स रहते हैं कि हमें काम में करना क्या पड़ेगा और वहां तक पहुंचने के लिए पढ़ना क्या पड़ेगा। परंतु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम सोचते नहीं हैं, जिसे हमें सोचना है अब। वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब आप अगर एक सरकारी दफ्तर में हैं तो आप किस प्रकार के लोगों के बीच में होंगे, वहाँ क्या एटमॉस्फेयर होगा। आप एक कॉरपोरेट जॉब में हैं तो वहाँ पर किस तरह का एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, लोग मिलेंगे। आप अगर एक जज हैं तो आपके आसपास किस प्रकार के लोग होंगे। अगर आप लॉयर हैं तो आप किन से डील कर रहे होंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास किस प्रकार के पेशेंट्स आ रहे होंगे। अगर आप काउंसलर हैं तो आपके पास किस प्रकार की परेशानियां आ रही होंगी। तो ये जो लोगों जिनसे आप डील करने वाले हैं, वह आपके कलीग्स हो सकते हैं, जिनकी आप मदद कर रहे हैं वो हो सकते हैं, या वो छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में। हमें इस इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सोचना चाहिए, बिकॉज ये इन्वायरमेंट आपके मेंटल हेल्थ को, आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा। क्योंकि प्रोफेशन है, आजकल ये नहीं है, एक साल के लिए नहीं है, वह तो आने वाले 15-20 साल तक आप काम करेंगे। तो वह इन्वायरमेंट रोज आपको ट्रिगर करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो आपको सोचना है कि कौन सा इन्वायरमेंट में मैं रहना चाहता हूँ, मैं रहना चाहती हूँ, और उसके पीछे रीज़न क्या है। तो उस एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट को कुछ वक्त विजुअलाइज करना, या फिर जो भी आप करना चाह रहे हैं वहाँ जाके उसे जी लेना, एक बहुत अच्छे से मदद करता है इस वेरिएबल ऑफ इन्वायरमेंट को फिगर आउट करने के लिए।